हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम भारत के भूगोल की कक्षा में एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय शहर। ठीक है ना। देखो, पिछली कक्षाओं में हम नदियों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं, तो अब ये टॉपिक उसी से क्लियर होगा। ठीक है ना। जिसको नदियों की लोकेशन पता है कि किस राज्य में बहती है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखते हैं, टॉपिक रहेगा आज का हमारा नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। यहां से कभी कभी कोई शहर दे के पूछ लिया जाता है किस नदी के तट पर है एग्जाम में। ये 4 विकल्प दिए रहते हैं, मतलब 4 मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो हम कुछ शहरों की लोकेशन भी मैप में देख लेंगे। ठीक है, तो एक रफली हम मैप बनाए देते हैं। ठीक है, और कुछ लोकेशन देख लेंगे जो मुख्य शहर है, बाकी को हम ऐसे ही लिख लेंगे याद करने के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा क्या है, फैक्चुअल टॉपिक है, याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, एक रफली मैप बना लिया। कुछ हम देख लेंगे कुछ मुख्य शहरों को। ठीक है, जो कहां पर है। तो आइए देखो, लिखते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे शहर और दूसरी तरफ लिखेंगे किस नदी के तट पर है, नदी का नाम। ठीक है, तो इनको हम क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, पहला शहर देखेंगे हम। आपको मैंने बताया था कि तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी जाती है लद्दाख में, और उसका नाम है सिंधु। तो सिंधु के दाएं तट पर एक शहर है लेह। ठीक है ना, सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो पहले लिख सकते हैं लेह, पूछा हुआ है एग्जाम में लेह, और ये दाएं तट पर है। एक बार इतनी डीप में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये दाएं तट पर है या बाएं तट पर, तो दाएं तट पर याद रखना। और नदी सिंधु नदी। ठीक है ना। और लेह है कहां पर, राज्य भी लिख सकते हैं हम यहां पर राज्य भी लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। लद्दाख में है ये। ठीक है, तो ये भी याद रखना, सिंधु या इंडस नदी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंडस नदी। ठीक है, तो एक शहर आपको क्लियर हुआ, लेह। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जा सकता है लेह किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लद्दाख में। दूसरा पूछा जा सकता है किस नदी के तट पर है, तो ये सिंधु नदी के तट पर है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है लेह। ठीक है, दूसरा याद रखना है, मैप में नहीं दिखाया जाएगा वो छोटा, तो आप याद रखना केदारनाथ। ठीक है ना, पूछा जाता है ये शिवधाम है, जहां पर बाढ़ आई थी 2013 में, शिवधाम। ठीक है, भगवान शिव का धाम है ये कौन सी नदी के तट पर है, ये मंदाकिनी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, मंदाकिनी नदी के तट पर है। इसी नदी में बाढ़ आई थी, जिसको बादल फटने की घटना कही गई थी, वो 2013 में यहीं पर होते केदारनाथ में। ठीक है, नंबर तीसरा याद रखना आपको, बद्रीनाथ। ठीक है, और ये विष्णु धाम है। ये क्या है, विष्णु धाम, भगवान विष्णु को समर्पित है ये। और ये कौन सी नदी के तट पर है, ये अलकनंदा नदी के तट पर है, अलकनंदा नदी के तट पर है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नंबर 4 याद रखना है, एक हेमकुंड साहिब। ठीक है,
ये कहां पर पड़ता है? जोशीमठ कस्बे में पड़ता, जोशीमठ उत्तराखंड में, ठीक है ना। राज्य लिखना चाहे तो लिख सकते हो उत्तराखंड। और ये ऊपर वाले भी दोनों कहां पर थे? उत्तराखंड, ये भी लिख सकते हो इनका भी उत्तराखंड राज्य, ठीक है ना, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। हेमकुंड साहिब ये सिखों का पवित्र स्थल है। क्या है? सिखों का पवित्र स्थल पूछा हुआ है एग्जाम में, हेमकुंड साहिब। और नदी पूछे तो नदी वही है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। नंबर 5 याद रखना है चमोली। चमोली ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और ये कौन सी नदी के तट पर है? ये भी अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से जाने? इसमें हमने पहला जाना लेह, ठीक है, जो सिंधु नदी के तट पर था। केदारनाथ शिवधाम, बद्रीनाथ विष्णुधाम, हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र स्थल है, चमोली उत्तराखंड, ये भी अलकनंदा, ठीक है। नंबर 6 लिख सकते हैं इसी में हम, जो एग्जाम में पूछा जाता है, सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा, ठीक है ना। ये एक उत्तराखंड का पर्यटक स्थल है, उत्तराखंड का पर्यटक स्थल है, पूछा जाता है एग्जाम में ये भी। और ये सोंग नदी के तट पर है। कौन सी नदी? सोंग, सोंग नदी, SONG, सोंग, सोंग नदी के तट पर है, ठीक है। तो पूछा जाएगा उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा कौन सी नदी के तट पर है? सोंग। नंबर 7 हम देखेंगे, यहीं पर जम्मू कश्मीर में एक नदी थी, ठीक है ना, जो आगे चलकर किसमें मिलती थी? आगे चलकर मिलती थी झेलम, चिनाब में। तो झेलम नदी है, झेलम नदी के तट पर है श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है ना, झेलम के तट पर। तो लिख सकते हैं श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और अगर नदी पूछी जाए तो नदी आप बताओगे झेलम नदी, जिसको कश्मीर की नील नदी भी बोलते थे। क्या बोलते थे झेलम नदी को? कश्मीर की नील नदी, नील नदी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 8 जो आपको याद रखना है, नंबर 8 जम्मू, जम्मू, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। और नदी तवी, जम्मू श्रीनगर के नीचे है जम्मू, कौन सी नदी के तट पर है? तवी, तवी नदी के तट पर है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? अभी तक हमने 8 स्थल देखे, जिसमें लेह, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, चमोली, सहस्त्रधारा, श्रीनगर और जम्मू, ठीक है। नंबर 9 नोट करेंगे, ठीक है। प्रमुख शहरों में देखो, अगर हम दक्षिण में देखें या पूर्व में देखें तो एक आप कोलकाता को याद रखना, बड़ा शहर है, एग्जाम में आ जाता कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता कौन सी नदी के तट पर है? हुगली, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और हुगली नदी के तट पर है, हुगली, ये भी आप याद रखना, ठीक है। नंबर 10 याद रखना, बहुत पूछा जाता है, एक सूरत शहर, ठीक है ना, सूरत, तो सूरत याद रखना, गुजरात में सूरत, ये भी बहुत पूछा जाता। सूरत को लघु भारत भी बोलते हैं, छोटा भारत, क्योंकि यहां पर देश के विभिन्न स्थानों के लोग यहां पर निवास करते हैं। तो ये कौन सी नदी के तट पर है सूरत? ताप्ती, ताप्ती नदी, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने शहर देखे? 10 शहर देखे, ठीक है। इनको नोट करें, फिर हम प्रमुख शहर देखेंगे।
नंबर 11, एक शहर देखेंगे हैदराबाद। हैदराबाद बहुत पूछा जाता, तेलंगाना की राजधानी है तेलंगाना, ठीक है। और राज्य नदी अगर पूछें तो हैदराबाद, ये मूसी नदी के तट पर है। कौन सी नदी? मूसी, मूसी नदी के तट पर, ठीक है, जो कृष्णा की सहायक थी मूसी। नंबर 12, एक शहर है उज्जैन, जहां पर मेला लगता है, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में है। और कौन सी नदी के तट पर है? क्षिप्रा। तो उज्जैन यहां पर दिखा सकते हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा, या कहीं कहीं शिप्रा भी लिखा होता, ठीक है, तो वैसे क्षिप्रा है, तो उज्जैन को याद करना, ठीक है। नंबर 13, अब हम देखो जानेंगे जो प्रमुख शहर गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तो जब गंगा नदी निकलती है तो मैदानी भाग में वो प्रवेश करती है सबसे पहले हरिद्वार में, ठीक है ना। तो नंबर 13 हरिद्वार, हरिद्वार ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड मैदानी भागों में गंगा सबसे पहले यहीं पर प्रवेश करती है, हरिद्वार में। ये क्वेश्चन याद रखना, मैदानी भाग में, पर्वतीय भाग से निकल गए मैदानी भाग में सर्वप्रथम हरिद्वार में ही गिरती है। और किस नदी के तट पर है? गंगा, ठीक है, तो ये गंगा नदी के तट पर। नंबर 14, कुछ हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जो गंगा नदी के तट पर हैं। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में प्रवेश करती है गंगा। कहां पर? सहारनपुर में। तो लिख सकते हैं सहारनपुर, ठीक है। नंबर 15 कन्नौज। नंबर 16 गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर। नंबर 17 अनूपशहर, अनूपशहर। नरोरा, ठीक है ना, नरोरा। नंबर 19 देख सकते हैं आप, बिठूर, ये कानपुर में है, और कानपुर भी, ठीक है। नंबर 20 देख सकते हैं आप, ये कन्नौज, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज ये संगम पर है। 21 वाराणसी, ठीक है ना। तो ये सभी यूपी के प्रमुख शहर थे, ठीक है ना, किसके? यूपी के। तो ये कोष्टक में उत्तर प्रदेश लिख सकते हो सभी के, यूपी, 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 यूपी और यूपी, ठीक है। तो ये कहां पर है सब? ये गंगा नदी के तट पर। तो इनके आगे लिख सकते हो गंगा नदी, ठीक है ना। ये सभी किसके तट पर हैं? गंगा नदी के तट पर। इसी में देखो एक और लिख सकते हो, वो बिहार में पड़ेगा, पटना, बिहार का शहर है, तो वो भी गंगा नदी के तट पर है, वो भी गंगा नदी के तट पर, ठीक है ना। और ये गंगा नदी कैसे आती है? ये उत्तराखंड से निकलकर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऐसे गंगा नदी जाती है, ठीक है। तो ये सब किसके तट पर थे? गंगा नदी के तट पर। सारे दर्शाए नहीं जा सकते, ठीक है ना, ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये याद करने सभी, सहारनपुर, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, नरोरा, बिठूर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ठीक है ना, किसके नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। इनको नोट करें, फिर हम यमुना के तट पर देखेंगे। नोट करें,
अब तक कितने हो गए? 22। अब आगे देखेंगे। ये शहर था, इधर शहर, ठीक है। अब देखते हैं हम यमुना के तट पर कौन कौन से पड़ेंगे। तो 23rd, 24th तो नई दिल्ली, ठीक है। दूसरा आगरा जो यूपी में है। 25 मथुरा और वृंदावन भी, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कौशाम्बी, कौशाम्बी यूपी में है ये भी, ठीक है। ये चारों के चारों कौन सी नदी के तट पर पड़ेंगे? यमुना, यमुना नदी के तट पर। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना यमुना के बारे में। नंबर 27 शहर देखेंगे हम। अयोध्या, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जहां पर श्री राम मंदिर बना, ठीक है। और कौन सी नदी के तट पर है अयोध्या? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सरयू, सरयू नदी, सरयू नदी के तट पर है, ठीक है। नंबर 28, ठीक है ना। देखो यमुना गंगा के समानांतर बहती है और फिर प्रयागराज में मिल जाती है, किसमें? गंगा में आकर, ठीक है। देखो अगर नदियों की पता है तो शहर भी हम बता सकते हैं। आगरा, इटावा भी देखो यहीं पर है, इटावा भी, इटावा भी अगर पूछ ले जाए तो ये भी यमुना के तट पर है, ठीक है। 28 जिसमें हम जानेंगे लखनऊ और जौनपुर, ठीक है ना। अलग अलग लिख लो चाहे एक साथ लिख लो। लखनऊ और जौनपुर किसके नदी के तट पर है? गोमती, गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। लखनऊ और जौनपुर, जौनपुर पूर्व का सिराज, जिसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। नंबर 29 इसमें आप देख सकते हैं गोरखपुर, गोरखपुर इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है। कौन सी नदी के तट पर है गोरखपुर? राप्ती, ठीक है ना, राप्ती नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। नंबर 30 पूछा जाए बरेली, मुरादाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, इनमें से कोई से, चारों में से कोई सा भी शहर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। और ये रामगंगा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? रामगंगा नदी, जो दूधा टोली से निकलती है और कन्नौज के में आकर किसमें मिल जाती है? गंगा में, ठीक है ना। तो बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, ये सब कहां पर है? उत्तर प्रदेश के शहर हैं और रामगंगा नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। 31 एक शहर अहमदाबाद गुजरात में है, जो साबरमती के तट पर है, बड़ा शहर है अहमदाबाद, तो लिखना अहमदाबाद, अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात। और नदी साबरमती, ठीक है ना। और 32 गांधीनगर, ये गुजरात की राजधानी, गांधीनगर ये भी गुजरात में है। ये भी कौन सी नदी के तट पर है? तो इसको भी लिख सकते हो साबरमती, ठीक है। नंबर 33, हालांकि एक में कई शहर भी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो याद कर लेना, ये याद करने का थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना आपको, एक है अजमेर शहर, राजस्थान में अजमेर, ठीक है, ये राजस्थान में है। और कौन सी नदी के तट पर है? लूनी नदी, लूनी नदी के तट पर, ठीक है। तो पहले आप इनका नोट करें, ठीक है ना, जिसमें नई दिल्ली, आगरा, इटावा, मथुरा, वृंदावन, कौशाम्बी सभी यमुना के तट पर है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। लखनऊ, जौनपुर गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। गोरखपुर ये राप्ती नदी के तट पर है। बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, ये चारों शहर रामगंगा नदी,
अहमदाबाद साबरमती नदी, गांधीनगर गुजरात साबरमती नदी, अजमेर लूनी नदी। नोट करें इनको। देखो थोड़ा याद ही करना है इसमें, ठीक है ना। और याद तब होंगे जब तुम्हें नदियों की लोकेशन पता होगी, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही बिल्कुल याद हो जाते हैं, बशर्ते ये पता हो कौन सी नदी कहां से निकलकर कहां को जाती है, तो शहर भी याद हो जाते हैं। 34 देखेंगे हम। 34 जो पूछ लिया जाता, अगर पूछा जाए मुंबई, मुंबई कौन सी नदी के तट पर है? मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ठीक है। और मिथि नदी के तट पर है, यहां पर मुंबई दिखा सकते हो, मुंबई, ठीक है ना। कौन सी नदी के तट पर है? मिथि नदी के तट पर, ठीक है, मिथि नदी। तो ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 35, 36, 37, ठीक है। इसमें हम देखेंगे पहला नासिक, ठीक है। नासिक के बाद नांदेड़, ये भी सिखों का पवित्र स्थल है जहां गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी। और राजमुंदरी, राजमुंदरी, ये दोनों शहर हैं महाराष्ट्र में। नांदेड़ भी कहां पर है? महाराष्ट्र। और ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कौन सी नदी के तट पर है? नासिक, गोदावरी, जहां पर कुंभ का मेला लगता है, गोदावरी, ठीक है। नांदेड़ भी गोदावरी, ठीक है। और राजमुंदरी भी गोदावरी, ये याद रखना, ठीक है। नंबर 38 याद रखेंगे आप, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, ठीक है। तो विजयवाड़ा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। देखो सारे मैप में नहीं दर्शाए जा सकते, ठीक है ना, तो इनकी थोड़ा अपने आप से भी प्रैक्टिस करना। तो ये लिख सकते हैं विजयवाड़ा कौन सी नदी के तट पर है? कृष्णा, पूछा जाता है एग्जाम में, कृष्णा नदी के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट 39, अगर पूछा जाए तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, या श्रीरंगपट्टनम, जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम तमिलनाडु में है ये। तो आप आंसर क्या दोगे? कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी, ठीक है। नंबर 40 याद रख सकते हो आप। एक यहां पर गोवा में है पणजी, तो पणजी गोवा का शहर है, तो नेक्स्ट लिखना पणजी, गोवा में है। और नदी मांडवी, मांडवी नदी के तट पर है, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर है? मांडवी। 41 याद रख सकते हो, एक महाराष्ट्र में जगह है पंढरपुर, ये धार्मिक स्थल है, पंढरपुर महाराष्ट्र, ये भीमा नदी के तट पर है। कौन सी नदी? भीमा नदी के तट पर, ठीक है। नंबर 41, 42 मदुरै, यहां पर मीनाक्षी मंदिर है, मदुरै तमिलनाडु में है। और वैगई नदी के तट पर है, देख सकते हो मदुरै, इधर को दिखा दो, कौन सी नदी के तट पर है? वैगई, ठीक है। नंबर 43 जो आपको याद रखनी है, 43 में याद रख सकते हो आप, हम्पी कर्नाटक में है, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है।
नदी के तट पर। ठीक है, इनको नोट करें, जिसमें मुंबई, नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली, पणजी, पंढरपुर, मदुरै, ये नोट करें, फिर आगे लिखेंगे। तो कोई याद करने का टॉपिक है, थोड़ा मैप में देखते जाना इन शहरों को। ठीक है, ये शहर इधर 44 में हम देखेंगे, एक शहर देखेंगे हम जबलपुर। कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ठीक है ना, टाइगर स्टेट या सोया प्रदेश भी बोलते हैं, और नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नंबर 45 कोटा, कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है कोटा, राजस्थान में, और चंबल नदी के तट पर है। कौन सी नदी? चंबल नदी के तट पर, चंबल नदी के तट पर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे 46 कटक, ये उड़ीसा में है। ठीक है, और कौन सी नदी? महानदी, महानदी के तट पर है। ठीक है ना, महानदी। 47 संभलपुर, संभलपुर ये भी कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, और ये महानदी के तट पर है। ठीक है, ये भी। नंबर 48 एक शहर है जमशेदपुर, जमशेदपुर जिसको इस्पात नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, झारखंड में। राज्य क्या ले सकते हो? झारखंड, झारखंड, और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, स्वर्ण रेखा, जिस पर हुंड्रू जलप्रपात है, नदी के तट पर। ठीक है, ये थे, क्या थे ये? हम पढ़ रहे हैं भारत के जो प्रमुख शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है ना, जिसमें हमने सिंधु नदी के तट पर लेह देखा। ठीक है, झेलम के श्रीनगर, तवी के जम्मू देखा, बद्रीनाथ कैलाशनाथ देखे, केदारनाथ, चमोली देखा, हेमकुंड साहिब देखा, साबरमती के तट पर देखा अहमदाबाद, छिप्रा के तट पर उज्जैन, ताप्ती के तट पर सूरत, मुंबई मिथि, पणजी मांडवी, कोलकाता, कोलकाता कौन सी नदी? हुगली नदी के तट पर देखा, विजयवाड़ा। ये एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी आती है इधर से। ठीक है ना, यहीं से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके यहां पर गिरती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की नदी पर 3 याद रखना आप। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं 49, 50, 51। एक याद रखना गुवाहाटी, ये भी असम में है। डिब्रूगढ़, ये भी असम में, और एक शोकोवा घाट, शोकोवा घाट ये भी असम में। तीनों कहां पर है? तीनों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हैं। तो आंसर लिख सकते हो ब्रह्मपुत्र नदी के तट, ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब हमने देखो कावेरी के तट पर देख लिया। ठीक है ना, और वैगई के तट पर देखा, मूसी, गोदावरी, कृष्णा के तट पर देखा। ठीक है, उधर से कौन सी? हुगली के तट पर देखा, उज्जैन, छिप्रा, ये अहमदाबाद, और ब्रह्मपुत्र के तट पर देखा जो मुख्य नदियां थी। ठीक है, और भी देखो हो सकते हैं छोटे बड़े शहर। ठीक है ना, जिसमें एक बड़ोदरा याद रख लेना, 52 बड़ोदरा, बड़ोदरा ये गुजरात में है, और ये विश्वामित्री
विश्वामित्री, विश्वामित्री नदी के तट पर है, ठीक है ना, ये वाला। क्लियर है सभी को? तो ये थे जो भारत के प्रमुख शहर हैं, ठीक है ना। और भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगे तो इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यही एनफ है, मतलब ये मोस्टली मैंने कवर कर दिए। 52 नंबर तो वैसे ही किसी में 3-3 4-4 भी एक साथ लिखवाए गए, तो लगभग 55 प्लस हो गए हैं। तो आप इनको सबको अच्छे से याद करना, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि नदियों की जानकारी आपको है या नहीं, उसी बात पर ये डिपेंड करेगा। नदियों की लोकेशन पता हो, कौन सी नदी कहां से जाती है, तब ये याद होंगे, ठीक है ना। किस राज्य में कौन सी नदी बहती है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अब अच्छे से तैयार करना कि कौन सा शहर गंगा के तट पर है, कौन सा ब्रह्मपुत्र के तट पर है, कौन सा यमुना के तट पर है, कलकत्ता कहां बसा है, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। तो इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, छोटी क्लास थी तो आप इनको अच्छे से याद करना। ओके।